हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लैक फंगस पर निबंध। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्लैक फंगस इंडिया के बहुत से राज्यों में फैलता जा रहा है, जिसके कारण ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आज हम इसी टॉपिक पर निबंध देखेंगे। आप इस निबंध को अपनी स्टडी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस बीमारी की अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, अपना निबंध शुरू करने से पहले हम एक बार इसके लिखने का तरीका जान लेते हैं कि हम इस निबंध को किस प्रकार से लिखने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में हम ब्लैक फंगस का शॉर्ट में परिचय देंगे। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ब्लैक फंगस क्या है। उसके बाद ब्लैक फंगस का फैलाव, कि हमारे शरीर में ब्लैक फंगस किस प्रकार से फैलता जाता है। उसके बाद ब्लैक फंगस संक्रमण होने के कारण, इस वाले हेडिंग में हम कारणों के बारे में बताएंगे। देन ब्लैक फंगस के लक्षण, उसके बाद ब्लैक फंगस से बचाव के उपायों के बारे में हम बताएंगे और लास्ट में हम उपसंहार लिखकर अपने निबंध का एंड कर देंगे। तो अपने निबंध की शुरुआत हमें एक जागरूकता स्लोगन से करनी है, जिससे कि हमारा निबंध प्रभावशाली लगे और निबंध पढ़ने वाले पर या एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाले। तो हमारा स्लोगन है, ब्लैक फंगस का करना हो अगर समय रहते इलाज, तो लक्षणों को इसके ना करें नज़रअंदाज। इस स्लोगन का मीनिंग है कि अगर ब्लैक फंगस का हमें समय रहते इलाज करना है तो हमें इसके लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है और इलाज शुरू करना है, ताकि हम ब्लैक फंगस से छुटकारा पा सकें। ठीक है, इस तरह से हमने स्लोगन लिख दिया है जो लोगों को जागरूक करेगा। फिर हम प्रस्तावना लिखेंगे। ब्लैक फंगस एक तरह का संक्रमण है जो कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होने पर तेजी से फैलता है। इस बीमारी को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। इससे आंखों की रोशनी चले जाने और शरीर के किसी अंग के सड़ने की आशंका रहती है। कोविड-19 के साथ साथ आजकल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी तेजी से फैल रहा है। भारत में इसके कई मामले सामने आ चुके हैं और लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस एक ऐसा संक्रमण है जो मुख्यतः म्यूकर फफूंद की वजह से पनपता है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से अपना निर्माण करता है। हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी, सड़ी हुई सब्जियां, फल, कंपोस्ट खाद में यह फंगस पाया जाता है। यह एक गंभीर इन्फेक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ब्लैक फंगस का फैलाव। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है, यह छूने से नहीं फैलती है। इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। ये साइनस, राइनो ऑर्बिटल और ब्रेन में असर करता है। ये छोटी आंत में भी देखा गया है। ब्लैक फंगस मुख्यतः नाक से फैलता है। ज़्यादातर मामलों में यह सांस के रास्ते वातावरण में मौजूद फंगस शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर उस समय शरीर में कोई भी घाव है या कहीं भी चोट है तो उसकी वजह से यह संक्रमण पूरे शरीर में अपनी जगह बना लेता है। यदि इसे शुरुआती स्टेज में नहीं रोका गया तो इससे आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा होता है। इसके अलावा इस फंगस से शरीर के किसी हिस्से के सड़ जाने की भी आशंका होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ब्लैक फंगस क्या है उसके मीनिंग के बारे में बता दिया है। अब हम आगे लिखेंगे ब्लैक फंगस के कारण, कि किन किन कारणों से ब्लैक फंगस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लैक फंगस मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर अटैक नहीं कर पाता है। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वालों को ब्लैक फंगस का संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, आगे जो हम कारण लिखने वाले हैं उनको हम पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि पढ़ने में वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जिन मरीजों को पहले कभी स्टेरॉइड्स दिए गए हों उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। स्टेरॉइड्स की बहुत ज़्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि पहले कभी स्टेरॉइड्स लिए हों उनको ये संक्रमण का खतरा हो सकता है। और सेकंड नंबर कि स्टेरॉइड्स की बहुत ज़्यादा डोज दिए जाने पर भी इसका खतरा होता है, क्योंकि उससे हमारा जो ब्लड शुगर है वो हाई हो जाता है। आगे हम लिखेंगे
लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स लेने वाले लोग भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक फंगस संक्रमण कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज में स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक इस्तेमाल होना। नेक्स्ट पॉइंट, अनियंत्रित डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी इसका खतरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, वे रोगी जो अधिक समय तक आईसीयू में रहे हों या लंबे समय से अस्पताल में भर्ती हों, उनमें भी इस बीमारी के होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य किसी खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर या फिर पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले व्यक्ति के लिए तो यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इस बीमारी की मृत्यु दर 50% है। अपने नेक्स्ट हेडिंग में हम ब्लैक फंगस के लक्षणों के बारे में बताएंगे। ब्लैक फंगस के लक्षण। ब्लैक फंगस संक्रमण के प्रमुख लक्षण चेहरे पर सूजन दिखाई देना, आंखों की रोशनी कम होना, नाक का बंद हो जाना, नाक से खून आना, जबड़े में हल्का दर्द होना, दांत हिलने जैसा महसूस होना, तेज बुखार, छाती में भयंकर दर्द उठना, त्वचा में छोटे छोटे दाने निकलना, सांस लेने में दिक्कत होना, उल्टी आना, मुंह के ऊपर या नाक के पास काले निशान पड़ना आदि हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ब्लैक फंगस से बचाव के उपाय। यदि आप कोरोना वायरस की बीमारी से अभी हाल ही में ठीक हुए हैं तो अपनी सोच को एकदम सकारात्मक रखें व समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें, वैक्सीन लगवाएं। इलाज के दौरान एक ही ऑक्सीजन ट्यूबिंग का इस्तेमाल बार बार करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए समय समय पर ऑक्सीजन ट्यूब का बदलाव करते रहें। आगे हम लिखेंगे, धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगहों से दूर रहें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें, धूल वाली जगहों से सतर्क रहें, ताज़ी हवा लें, फेस को कवर करके रखें, मास्क का उपयोग जरूर करें, हाथों को सैनिटाइज करें व बार बार धोते रहें। मुंह के अंदर की सफाई का खास ध्यान रखें। दिन में 2 बार स्नान करें, चेहरे को समय समय पर धोएं। यदि इसके कोई भी लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। उसे शुरुआत में ही रोक देना जरूरी है, नहीं तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से पूरा निबंध लिखने के बाद हम लास्ट में उपसहार लिखेंगे। ब्लैक फंगस को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्य महामारी घोषित कर चुके हैं। हालांकि इस बीमारी का इलाज संभव है, परंतु इसमें बचने की संभावना लगभग 50% होती है। अतः डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी सलाहों का दृढ़ता से पालन करें, क्योंकि एक समझदारी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ब्लैक फंगस पर निबंध लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।